नमस्कार दोस्तों, लंबे सालों से आप जिस भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वह इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। 15 अप्रैल से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, तो हो जाओ तैयार। इस बार हमें रेलवे की पुलिस की वर्दी लेनी है। आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं, लास्ट तक विजिट करना। दोस्तों, इस बार बहुत ही मज़ेदार बातें हुई है। जो भी अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा को लेकर परेशान था कि सर मैं ओवर एज हो गया हूँ, तो क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सभी कैटेगरी चाहे जनरल के हो, आप सभी को 3 वर्ष तक की छूट मिली है, क्योंकि कोरोना काल के पीरियड के कारण। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना और लाइक करते चलना। देखिए दोस्तों, रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024। दोस्तों, फॉर्म इसके 15 अप्रैल से यानी कि कल से ही शुरू हो रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई रहेगी। जाने अनजाने में फॉर्म में अगर गलती कर देते हो तो उसको आप सुधार सकते हो 15 अप्रैल से और 24 मई तक, ठीक है। अब दोस्तों, फॉर्म फी देखिए, अगर आप जनरल के हो और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हो तो 500 रुपए फीस है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल की 250 रुपए फीस है। समझिए अच्छे से, जो आप ये फॉर्म फी दे रहे हो तो जो 500 रुपए देगा, वापस एग्जाम्स के बाद 400 रुपए आपके बैंक के खाते में रिफंड हो जाएंगे, यानी कि रेलवे वापस डाल देगा। और जो 250 रुपए देगा वो 250 रुपए यों की यों ही आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे, चाहे आपका चयन हो चाहे मत हो। एग्जाम्स देने अगर गए हैं और फॉर्म आपने डाला है तो जो आप फीस दोगे रेलवे वापस कर देता है। लेकिन थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, खुद का बैंक अकाउंट आपको देना है। कई बार ऐसे होता है, अभ्यर्थी का है अपने खुद से फॉर्म नहीं डालता है, वो किसी भी साइबर कैफे कंप्यूटर वाले के पास जाकर फॉर्म डाल देता है। और वहां क्या करता है, वो साइबर कैफे वाला खुद की बैंक अकाउंट नंबर डाल देता है। तो जिससे पैसे करते हैं ना, जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट में आपका बैलेंस वापस रिफंड होता है। तो पहले से ही कह रहा हूं, कहीं साइबर कैफे वाला आपके ये वापस जो रिफंड हो ना वो लेना नहीं, इसलिए खुद की बैंक डिटेल्स आप प्रोवाइड करवाइएगा। समझ गए ना। तो दोस्तों, वैकेंसी तो वहीं इस साल कम ही आ रही है, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ पहले से ही कह रहा है कि हर साल हम वैकेंसी जारी करेंगे। तो आप खुद देखिए, टोटल 4208 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अनरिजर्व पुरुष अभ्यर्थी 1450 पोस्ट है और महिलाओं के 256 पोस्ट है। ओबीसी 966 पद है और महिलाओं के 170 है। ईडब्ल्यूएस 357 तो पुरुष की वैकेंसी है और महिलाओं की 63 है। दोस्तों, एससी 536 तो पुरुष की पोस्ट है और 95 महिलाओं की है। एसटी की देखिए 258 पुरुषों की है और 47 पोस्ट महिलाओं की है। ये आपका टोटल वैकेंसी का मामला है। एज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज का विषय रहता है, तो अच्छे से समझिए एज के बारे में। इसमें रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है कि 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। अभी जुलाई नहीं चल रही ना, तो अभी आपकी 18 वर्ष भी नहीं हुई है ना, तो फॉर्म भर सकते हो। यहां पर 1 जुलाई, अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, यानी कि आने वाली जुलाई तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। कितना मजेदार बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज में रहते हैं, अरे यार फॉर्म कैसे डालूं, मेरी तो अभी 18 वर्ष ही नहीं हुई। मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुलाई तक तो हो रही है ना 18 वर्ष, तो भर देना। और अच्छे से समझिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पहले 18 से 25 वर्ष आयु सीमा थी, लेकिन 3 साल तक की छूट मिली है, तो अब 18 से 28 वर्ष तक के और अब 18 से 28 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी 18 से 31 वर्ष और एससी एसटी फीमेल 18 से 33 वर्ष। देखिए दोस्तों, यहां पर रेलवे ने साफ साफ और स्पष्ट कर दिया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के ध्यान देना, 2 जुलाई 1996 से पहले अगर पैदा हुआ है तो फॉर्म बिल्कुल ही नहीं डाल सकते, यानी कि 1 जुलाई को भी पैदा हुआ है तो भी फॉर्म नहीं डाल सकता। ओबीसी का 2 जुलाई 1993 से पहले अगर पैदा हुआ है अभ्यर्थी तो फॉर्म मत डालना। समझ गए ना, मिला लेना आपकी डेट ऑफ बर्थ से।
SC ST कैटेगरी 2 जुलाई 1991 से पहले पैदा हुआ है तो बिल्कुल फॉर्म नहीं डाल सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि 1 जुलाई 2006 इससे बाद के नहीं डाल सकते। 1 जुलाई 2006 के बाद का अभ्यर्थी फॉर्म डाल ही नहीं सकता। चलिए, मेरे ख्याल से आपके समझ में ये आ चुका होगा। यहां पर क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो कांस्टेबल की बात करें तो 10वीं पास है और SI की स्नातक है। समझ गए ना। सैलरी लेवल 3 के अनुसार बनेगी, 21,700 रुपए वेतन है। लेकिन दोस्तों, रेलवे की भर्ती है, शानदार सैलरी है। सैलरी तो आपकी बहुत ज्यादा आएगी। सैलरी के अलावा आपको पूरे अलाउंस मिलेंगे और दिवाली बोनस सैलरी के अलावा हर साल आपको अलग से मिलता है वेतन के अलावा। तो ये बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो सैलरी के ऊपर ना जाइए, बहुत खतरनाक सैलरी है। रेलवे की किसी भी नौकरी में आप लग जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा चयन? फॉर्म भर देना, फॉर्म के बाद एक CBT एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, उसके बाद फिजिकल होगा। थोड़ा ध्यान देना, टोटल वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग 4,208 पद को ना देखें, आप सोचिएगा कि 42,080 टोटल वैकेंसी आई है RPF में, क्योंकि यहां पर फिजिकल हर कोई पास नहीं करने वाला। दोस्तों, फिजिकल इतना टेढ़ा है, अच्छों के पसीने आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस से भी बहुत खतरनाक फिजिकल है इसका। ठीक है, तो फिजिकल में बिल्कुल आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो पास होगे। एग्जाम्स को तो हर कोई पास कर जाएगा, इसलिए आप इसको देखकर चलिएगा। ठीक है, फिजिकल के बाद तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह हो जाएगा। B1 का मेडिकल होता है इसमें। नेक्स्ट, अब पहले CBT एग्जाम्स का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। 50 क्वेश्चन तो GK और GS के ही आ रहे हैं, यानी कि GK का वेटेज ज्यादा है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक। इसमें दोस्तों एडवांस मैथ नहीं आएगी। कितनी मजेदार बात है। ठीक है, और 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रेलवे में 1/3 ही होती है। ये एग्जाम्स पैटर्न रहेगा। एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने के बाद फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल देख लेते हैं। हाइट, लंबाई पुरुष अभ्यर्थी की 165 सेंटीमीटर और यहां पर महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट। अगर आप SC ST के अभ्यर्थी हो और पुरुष हो तो 160 में ही काम चल जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी गई है। फीमेल SC ST की महिला 152 सेंटीमीटर की है तो बिल्कुल काम चल जाएगा। चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाएगा 80 से 85 सेंटीमीटर। सीना में भी SC ST को छूट है, 76.2 से 81.2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का आपको इजाफा मिला है। दौड़ रनिंग करवाई जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ है जो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। दौड़ के अलावा दोस्तों इसमें हाई जंप, ऊंची कूद जिसे आप कहते हो, हाई जंप पुरुष अभ्यर्थी की 4 फुट है और महिलाओं की 3 फुट है। हाई जंप के अलावा लॉन्ग जंप जिसे आप लोग लंबी कूद कह सकते हो, पुरुष अभ्यर्थियों की 14 फुट है और महिलाओं की 9 फुट है। ये फिजिकल है। तो आज दोस्तों बहुत बड़ी खुशी है उन लाखों युवाओं के चेहरे पर, मुझे पता है, क्योंकि RPF की भर्ती के लिए वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन किस दिन आएगा। तो रेलवे ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। पहले ALP की भर्ती निकाली, उसके बाद टेक्नीशियन की, अब RPF की निकाल दी। थोड़े दिनों बाद आपकी NTPC आ रही है, फिर ग्रुप D आएगी, JEN आएगी। तो दोस्तों वैकेंसी की तो भरमार है। अब यहां पर रेलवे ने तो अपना काम कर दिया है, अब आपको आपका काम करना है कैसे सिलेक्शन ले, क्योंकि वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म की संख्या इतनी ज्यादा जाएगी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भाई साहब, रेलवे की भर्ती है ये। ठीक है, हर कोई फॉर्म अप्लाई करेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10वीं पास भर्ती है और यहां पर आयु में भी 3 साल तक की छूट दे दी गई है। तो भारत देश के युवा साथी खूब सारे फॉर्म अप्लाई करेंगे। बस आपको थोड़ा अलग दिमाग लगाकर इस बार रेलवे की वर्दी लेनी है तो ले लो। आने वाले टाइम में आपको एक और बात बताना भूल गया दोस्तों, ये जो मेरिट बनेगी ना केवल CBT एग्जाम्स के थ्रू बनेगी। ठीक है, फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं जुड़ने वाले। फिजिकल तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है
और जो मेरिट बनेगी यह जोन वाइज बनेगी, यानी कि अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ जाएगा। इसके विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि पिछली भर्ती जो आई थी आरपीएफ की किस जोन से कितनी कट ऑफ गई, तो आपको अच्छे से जोन डिसाइड करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ। महत्वपूर्ण जानकारी और पल पल की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।